पहला कारोबारी सत्र और विदेशी बाजार से काफी कुछ हो रहा है। काफी सारा कह सकते हैं कि वॉलेटाइल एक्शन है जो कि विदेशी बाजार को गिरावट देखने पर मजबूर कर रहा है। इसी के चलते हम देख रहे हैं चाहे फिर एशियाई बाजार हो, अमेरिकी बाजार हो या यूरोपियन मार्केट्स हो, उस पर एक असर यहाँ पर क्लियर कट देखने को मिल रहा है। एसजीएक्स निफ्टी आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सबसे पहले एशियाई बाजार का रुख कीजिए। करीब 40 अंकों की बिकवाली, 17,400 के भी नीचे गिरता हुआ एसजीएक्स निफ्टी, जो कि क्लियर कट इंडिकेशन है कि एशियाई बाजार से शुरुआत जो है कमजोरी की होती हुई दिख रही है। जापान, कोरिया के बाजार में भी दबाव देखने को मिला है। हालांकि हांगकांग और साथ ही चीन के बाजार जो हैं उनमें कुछ हद तक बढ़त के साथ कामकाज। लेकिन कौन सी खबर है जिसके चलते बिकवाली का दबाव है? सिलिकॉन वैली बैंक, जी हां, एसवीबी बैंक की तरफ से जो डूबने की खबर या कह सकते हैं कि जो इंसॉल्वेंसी की खबर आती हुई दिखी है, उसका एक बड़ा इंपैक्ट है जो कि अक्रॉस द ग्लोब सारे के सारे मार्केट्स पर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने से अमेरिकी बाजार में भारी बिकवाली का दबाव देखने को मिला। लगातार 4 ट्रेडिंग सेशन से डाउ जोन्स में एक भारी गिरावट है और ये गिरावट का ट्रेंड जो है वो इंटैक्ट ही रहा, क्योंकि एक और खबर थी। वैसे कई सारी खबरें हैं जो कि अमेरिकन मार्केट्स डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सेंटिमेंट्स वहां पर लगातार वीक होते हुए दिख रहे हैं। हालांकि जॉब्स डेटा वहां पॉजिटिव आए, लेकिन उसका भी कोई असर देखने को नहीं मिला, क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक का डूबना एक बड़ा ट्रिगर था जो कि बाजार को काफी हद तक कमजोरी दे गया। शुक्रवार को करीब हमने देखा 350 अंकों की गिरावट डाउ में देखने को मिली। करीब 1.5% एसएनपी और नैस्डैक भी टूटते हुए दिखे। भारी बिकवाली का दबाव इनफैक्ट अगर आप देखेंगे इस खबर के चलते हमने देखा अक्रॉस द ग्लोब इनफैक्ट 24 हफ्तों में सबसे बड़ी गिरावट एस&पी 500 इंडेक्स में देखने को मिली। मेजर यूएस इंडेक्सेस की अगर बात करें, फ्राइडे सेशन में जो गिरावट थी वो इसी खबर के चलते काफी हद तक सेंटिमेंट्स वीक होने से नजर आई। नैस्डैक ने वर्स्ट वीकली फॉल देखे। पिछले 4 महीने में जो फॉल्स नहीं नजर आए थे वो बिकवाली का दबाव, उतनी बड़ी गिरावट नैस्डैक की तरफ से। तो चाहे टेक्नोलॉजी हैवी काउंटर्स हो या कोई भी सेक्टर हो, नैस्डैक हो, एस&पी या डाउ, यहां पर बिकवाली का दबाव ही देखने को मिला। आपको बता दें वर्स्ट वीक जून 2022 के बाद डाउ जोन्स ने देखा, क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक की कोलैप्स की जो खबर आई उसके ठीक बाद सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा सेल ऑफ की तरफ बढ़ते हुए नजर आए। यूएस 2 ईयर यील्ड की अगर बात करें, गिरावट यहां पर भी देखने को मिली। 2008 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट यहां पर भी नजर आई। और आपको बता दें कि इसके अलावा यूरोपियन मार्केट्स की अगर बात करें, इसी बैंक सेल ऑफ की जो खबर आती हुई देखिए उसका एक इम्पैक्ट था जो कि शुक्रवार दोपहर को यूरोपियन मार्केट्स में भी देखने को मिला। तो क्लियर कट इंडिकेशन है कि वैसे कई सारी खबरें आती हुई दिखी है। फेड की अगली बैठक जो है उस पर खास तौर से नजर, इमरजेंसी बैठक की बात चल रही है। इंटरेस्ट रेट सिनेरियोस क्या होंगे, इन्फ्लेशन एक बड़ा कंसर्न, एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। और इन तमाम खबरों के बीच सिलिकॉन वैली बैंक की कोलैप्स की जो खबर है वो और ज्यादा कह सकते हैं कि आग में घी डालने का काम कर रही थी। और इसी के चलते शुक्रवार के सेशन में बिकवाली अमेरिकी बाजार में देखने को मिली, गिरावट के साथ ट्रेड्स देखने को मिले। इसके अलावा अगर आप देखें, सिलिकॉन वैली बैंक के रेगुलेटर्स, डिपॉजिटर्स को रेगुलेटर्स की तरफ से राहत की खबरें भी आ रही हैं। अब ये सारा डिजास्टर मैनेजमेंट का काफ़ी हद तक कोशिशें चलती दिखेंगी, लेकिन बावजूद इसके सेंटिमेंट जो गड़बड़ाए हैं उससे संभलने में थोड़ा टाइम लग सकता है। इसका इम्पैक्ट कमोडिटी मार्केट्स पर देखने को भी मिल रहा है। छोटे दायरे में हम देख रहे हैं कच्चे तेल में कारोबार, एक छोटे दायरे में ही कारोबार देखने को मिला है। करीब 81-82 डॉलर के आसपास जो ब्रेंट क्रूड ट्रेड करता हुआ दिख रहा है वो इंटैक्ट है। सेफ हेवन डिमांड के तौर पर 2% की बढ़त सोने चांदी के दाम में देखने को मिली है, क्योंकि जहां हम देख रहे हैं मार्केट्स में डाउनफॉल नजर आता है, सेफ हेवन की तरफ भागना शुरू होते हैं इन्वेस्टर्स, और उसी का इंपैक्ट है जो कि बुलियन मार्केट पर पड़ता हुआ दिखा है। लेकिन अक्रॉस द ग्लोब सेंटिमेंट्स जो हैं वो आज के लिए कमजोर, और भारतीय बाजार पर भी अगर आप देखेंगे एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से तो गैप डाउन के ही इंडिकेशंस नजर आ रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। एफआईएस का एक्शन आपकी स्क्रीन पर लाते हैं, उसके बाद मार्केट एक्सपर्ट को हमारे साथ जोड़ेंगे, उनसे समझेंगे कि इन सेंटिमेंट्स के साथ आज भारतीय बाजार में क्या करना चाहिए। एफआईएस की तरफ से कैश मार्केट में 2061 करोड़ की खरीदारी है। 1350 करोड़ की खरीदारी डीआईएस कैश मार्केट में कर रहे हैं। 1600 करोड़ की बिकवाली इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस की है। वहीं 3459 करोड़ की खरीदारी इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईएस ने कर दिखाई है। तो क्लियरली इंडेक्स ऑप्शंस और कैश मार्केट में एफआईएस की खरीदारी के आंकड़े दिख रहे हैं। डीआईएस भी इस बार कैश मार्केट में खरीदारी का रुख अपना रहे हैं। लेकिन चलिए अब जुड़ते हैं मार्केट एक्सपर्ट के साथ और उनसे समझते हैं भारतीय बाजार में हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में किस तरह के सेंटिमेंट्स, किस तरह के मूव्स दिखेंगे। रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत
अजीत मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, शुक्रवार के सेशन में भारतीय बाजार में कमजोरी तो थी ही। इस वक्त अगर आप देखेंगे 17,400 के लेवल्स पर एसजीएक्स निफ्टी 17,400 के नीचे भी लुढ़कता हुआ हम देख चुके हैं। भारतीय बाजार के लिए यहाँ से और ज्यादा गिरावट, या कह सकते हैं कि और ज्यादा कमजोरी देखने पर क्या डाउनसाइड के लेवल्स खुलते हुए नजर आएंगे? आज के लिए स्ट्रैटेजी टू स्टार्ट विद क्या बनाएंगे आप? गुड मॉर्निंग मानसी, जैसा कि अभी आप दर्शकों के साथ शेयर कर रहे थे कि फ्राइडे का सेशन जिस तरीके से था, और हमने देखा है कि यूएस मार्केट के इंडिकेशंस पॉजिटिव नहीं है। तो इंडिकेशंस यही है कि ये नेगेटिव टोन कंटिन्यू करेगा। आप दोबारा से अपने प्रीवियस स्विंग लो के पास पहुंच चुके हैं। करीब 17,255 के अराउंड पे आपने लो बनाए थे। जब लास्ट स्विंग मार्केट ने एक लो बनाया था, उसके बाद एक रिकवरी देखने को मिली थी। तो उन लेवल्स के पास आना दोबारा से तो कहीं ना कहीं यही है कि आप 17,800 को ब्रेक नहीं कर पाए। तो लोअर हाइज लोअर लोज, जो कि एक नेगेटिव ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड का एक इंडिकेशन होता है, वो मेंटेन्ड है मार्केट में। तो ये देखते हुए तो यही लग रहा है कि ये नेगेटिविटी कंटिन्यू रहेगी। बट क्योंकि ऑलरेडी हम काफी ज्यादा शार्प कट देख चुके हैं, मेरे हिसाब से ओपनिंग पे आपको शॉर्ट नहीं करना चाहिए। यू शुड वेट फॉर एनी रीबाउंड। तो इंट्राडे में अगर कोई रीबाउंड मिलता है करीब 17,500 530 के जोन में, तो वो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी होगी। 640 दूसरा रेजिस्टेंस होगा। वहीं पे 17,250 जो कि प्रीवियस स्विंग लो था, वो पहला सपोर्ट होगा। उसके बाद करीब 17,100। बैंकिंग अभी भी कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर है। दो यहाँ पे भी प्रॉफिट टेकिंग लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, इनफैक्ट बैंकिंग फाइनेंशियल्स में ही प्रेशर था। बट अभी भी यहाँ पे देखिए 40,000 मेरे हिसाब से मेक और ब्रेक लेवल होगा, जो कि 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। लास्ट दो लोज जो बैंकिंग इंडेक्स ने बनाए हैं, वो हायर लोज बनाए हैं। तो कोई ना कोई जो रिस्पाइट अगर आने की उम्मीद होगी तो वो बैंकिंग से ही होगी। बट एज ऑफ नाउ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि टोन अक्रॉस द बोर्ड नेगेटिव है, यहाँ पे भी आपको सेल ऑन राइज की मेंटेन करना है। 40,800 के पास अगर आपको मिलता है बैंकिंग इंडेक्स, वहाँ पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी होगी। 41,200 दूसरा रेजिस्टेंस होगा, जो कि आपका स्टॉप लॉस होगा। और नीचे पे करीब 40,050 से लेकर 39,700 ये मेजर सपोर्ट एक्टिव करेंगे। तो क्लियरली नेगेटिव ट्रेंड जो है वो बरकरार रहेगा। लोअर हाई लोअर लो, जो कि एक नेगेटिव ट्रेंड है मार्केट का, वो विजिबल है और वो आगे भी नजर आ रहा है। शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है, लेकिन बाजार खुलने के साथ कोई रणनीति ना अपनाएं, ये राय। बाजार को थोड़ा सा स्टेबल होने दें, उसके बाद कोई स्लाइड बाउंस अगर नजर आता है तो उस पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी, यानी कि सेल कॉल्स इनिशिएट करने की अपॉर्चुनिटी होगी। अगर कहीं से रिस्पाइट दिखेगा तो अब वो बैंकिंग की तरफ से होगा। हालांकि वहां से भी बिकवाली की ही रणनीति इस वक्त अजीत हमें सुझा रहे हैं। अजीत, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स, क्या बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स भी शॉर्ट्स की ही होंगी, या फिर खरीदारी के मौके इस वक्त मार्केट्स में बन रहे हैं? देखिए, इंटरेस्टिंगली मानसी, इनफैक्ट लास्ट वीक भी जबकि हमने देखा मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग, एक चीज पॉजिटिव रही कि ब्रॉडर मार्केट्स उतने ज्यादा डिक्लाइन के साथ बंद नहीं हुए। तो ये एक कहीं ना कहीं अभी भी पॉजिटिव साइन है। और कुछ एक सेक्टर्स आप अभी भी देख रहे हैं जहाँ पे कि आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक में कहूंगा दोनों साइड पे आप पोजीशन को अलाइन रखें। पहला बाय रिकमेंडेशन होगा पेट्रोनेट में, जहाँ पे कि आपने एक फ्रेश ब्रेकआउट देखा है कंसोलिडेशन रेंज से। करीब 224 का स्टॉप लॉस होगा, 240 तक के टारगेट्स पॉसिबल है इसमें। वहीं पे शॉर्टिंग साइड के लिए वीईडीएल को आप देख सकते हैं, अपने रिकॉर्ड हाइज को रीटेस्ट करने के बाद दोबारा से प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है इसमें। तो नियर टर्म में यहाँ पे करीब 264 तक के लेवल देखने को पॉसिबल है। तो यहाँ पे 290 के स्टॉप के साथ आप शॉर्टिंग के पोजीशन देख सकते हैं। की कॉल पेट्रोनेट एलएनजी और वेदांता पर बिकवाली की राय। तो क्लियरली स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच में कुछ अपॉर्चुनिटीज ऑन बाय साइड भी मिलती हुई दिखेगी। हालांकि इंडेक्स इसमें इस वक्त सेल कॉल्स ही इनिशिएट करने की स्ट्रैटेजी बन रही है। अजीत, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पर अपना आउटलुक, अपनी एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए।